Good evening, Chibai, Khwlungkha, Namaste. I have come live on Facebook. मैं आज दिल्ली में हूँ एंड मुझे आपको कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज देना था। परसों 9 तारीख 9th of September डेविड मुरा सिंह जंतर मंतर में अगरतला से खुद पैदल यात्रा करके वो दिल्ली पहुंच चुका है और 9 तारीख को जंतर मंतर में एक नॉन पॉलिटिकल प्रोटेस्ट होगा और इस प्रोटेस्ट में ना कोई पॉलिटिकल पार्टी का फ्लैग होगा, ना कोई पॉलिटिकल हमको वोट दो या पॉलिटिकल कोई भाषण होगा। हमारा डिमांड जो डेविड ने उठाया है, जो दिल से उठाया है कि हमारा जो तिपरासा का भविष्य है उसके बारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिंता और परवाह करना पड़ेगा। हम भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोलना चाहते हैं कि हम भी उनके बच्चे हैं, हम भी इस देश के नागरिक हैं और आपको जो त्रिपुरा का इंडिजिनस तिपरासा है उनके बारे चिंता करना चाहिए। जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है बांग्लादेश से, उसके बारे भी जैसे आपने आसाम में चिंता किया है, मणिपुर में चिंता किया है, मेघालय में चिंता किया है, पश्चिम बंगाल में चिंता किया है, वैसे ही आपको त्रिपुरा के बारे भी चिंता करना पड़ेगा। और जो तिपरासा अकॉर्ड जो साइन किया गया था, इतना दिन हो चुका है, मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग्स हो चुके हैं, तभी भी आपने इसको अभी तक कंक्लूड नहीं किया है। तो हमको जानना है कि क्या देरी है कि आप ये अग्रीमेंट को कंक्लूड नहीं कर रहे। तो ये एक यूथ डेविड मुरा सिंह त्रिपुरा से लेकर दिल्ली खुद पैदल चल के आया है। इस समय हमको पार्टी के बारे नहीं, हमको सॉलिडारिटी दिखाना चाहिए एज अ तिपरासा। तो मैं 9 तारीख जंतर मंतर में रहूंगा, नॉट एज तिपरा मोथा। तिपरा मोथा इज नॉट इम्पोर्टेंट, वॉट इज इम्पोर्टेंट इज टू बी अ तिपरासा फर्स्ट। और मैं सॉलिडारिटी के साथ उस दिन ना पार्टी का फ्लैग होगा, हिंदुस्तान का फ्लैग होगा, इंडिया का, भारत का फ्लैग होगा और वहां में हम अपना आवाज सिंबॉलिकली रखेंगे। मैं एक दो बात और बोलना चाहता था, इम्पोर्टेंट बात है, इसके लिए मैं आपको बोलना चाह रहा था। मैंने नोटिस किया है कि हमारे लीडर्स लोग चुप हो जाते हैं। मतलब कि अगर तिपरासा इतना कमजोर है तो मैं तिपरासा से एक सवाल पूछना चाहता हूं, व्हाई आर वी सो वीक? आज से 50 साल पहले जब TUJS था तब श्यामाचरण त्रिपुरा था, नागेंद्र जमतिया था, द्रव कुमार रियांग था, रति मोहन जमतिया था, हमारे बहुत लीडर्स थे। उन्होंने जब आवाज उठाया तो उनके पास पैसा भी नहीं था, आज तो हमारे पास पैसा है। उनके पास कोई सुविधा नहीं था, आज तो सबके पास गाड़ी है, मोबाइल फोन्स है, कंप्यूटर है। उनके पास पक्का घर भी नहीं था, हमारे पास तो घर भी है। उनके पास पैसा नहीं था, शिक्षा नहीं था, तिपरासा के पास कुछ नहीं था। तभी भी तिपरासा आज से 50 साल पहले थानसा लाकर ADC के लिए हमने फाइट किया। आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन हिम्मत नहीं। क्या हो गया हमें? वो वही त्रिपुरा है जिसको 1000 साल तक कोई मुगल हरा नहीं सका, अंग्रेज नहीं हरा सका। ये वही त्रिपुरा है जो स्वाधीन था। आज हमारे पास बहुत कुछ होके भी एक चीज नहीं है, हिम्मत, हौसला। आई आस्क ऑल ऑफ यू ऑल, अगर आपको अपने बच्चे के बारे, अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे परवाह है तो अपने बारे आज मत सोचिए, बच्चे का भविष्य सोचिए। अगर आज हम लोग एक नहीं होते हैं तो फ्यूचर
ना आपका बच्चे का ठीक है, ना हमारे का। मैं एक दो पॉइंट और उठाना चाह रहा था आप लोगों को बोलने के लिए। क्या आपने देखा नहीं है कि पिछले थोड़े दिन से क्या हो रहा है? हमें उकसाया जा रहा है, हमें ताना दिया जा रहा है, हमारे लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। विश्रामगंज में एक लड़की के ऊपर कोई बलात्कार करने, मोलेस्टेशन करने की कोशिश करता है, और जब लोग रिएक्ट करते तो एक आदमी वहां से अरेस्ट किया जाता है, जो गुस्से में, क्योंकि एक लड़की के ऊपर बलात्कार करने का कोशिश किया गया तो उसने रिएक्ट किया तो उसको अरेस्ट किया जाता है। लेकिन अगरतला में एक छोटा सा दल है जो नारे देता है तिपरासा को प्रोवोक करने के लिए, बोलने के लिए कि हम यहाँ के राजा हैं, मालिक हैं, तेलियामुरा में मालिक है, यहाँ में मालिक है। ये जानबूझ के किया गया कि एक ट्राइबल तिपरासा इंडिजिनस सेंटिमेंट को उकसाने के लिए जानबूझ के किया गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि 99.99% लोग जो बंगालीज भी है ये लोगों को समर्थन नहीं करते। लेकिन इनके खिलाफ एक एफआईआर तो दर्ज होना चाहिए था, एक दो लीडर को पुलिस स्टेशन तो बुलाना चाहिए था कि तुमने भाई ऐसा क्यों स्लोगन्स दिया। लेकिन ना कोई अरेस्ट हुआ, न्यूज में आया, सबने देखा, लेकिन उनको जाने दिया। और विश्रामगंज में जब हमारा एक लड़की को कुछ किया गया तो उसको अरेस्ट किया जाता है। तो ये सबका साथ सबका विकास है, कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। और इसमें मैं किसी को ब्लेम भी नहीं करता हूं, मैं ब्लेम करता हूं जो 99.9% को समझता है कि वो सब इनको समर्थन करते हैं। मैं अपने तिपरासा को भी बोलना चाहता हूं, 99.99% जो हमारे बंगालीज है वो ऐसे दल को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन उनको स्पेस किसने दिया, उनको जगह किसने दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल मैं बंगाली से क्यों करूं? मैं उनसे करूंगा जिसके हाथ में प्रशासन है। कानून दो नहीं हो सकता, लेकिन ये होता ही तो ये प्रोवोकेशन है, ये प्रोवोकेशन है और मैं देख रहा हूं। लेकिन हम लोग भी तो व्हाट आर वी डूइंग आवरसेल्व्स? डेविड मुरा सिंह अकेले त्रिपुरा से दिल्ली पैदल चल के आया। मैंने थोड़े दिन पहले टीवी चैनल में देखा, हमारे जितेंद्र चौधरी जी, उन्होंने मजाक उड़ा दिया डेविड मुरा सिंह का मजाक उड़ाया। जितेंद्र बाबू, मैं जानता हूं कि आपके दिल में हम सब के लिए प्यार है, मैं जानता हूं आपके दिल के अंदर कहीं ना कहीं हम सब के लिए प्यार है। आई नो दैट यू लव अस। लेकिन आपने पूरा जिंदगी एक रंग का पॉलिटिक्स पार्टी किया है, और पार्टी में ये आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है कि आप ओपनली बात करें, मैं समझता हूं। लेकिन जितेंद्र बाबू, जब आप एक यूथ का मजाक उड़ाते हैं, आप यू आर अ वेरी सीनियर लीडर, you're a very senior leader, you've been an MP, you've been a minister, I know you personally, you're a very educated man as well, but जब आप mock करते, when you mock, when you make fun of our own people, you are not winning, आप नहीं जीत रहे हो, हंस रहा कोई और है। तो मैं आपको विनती करता हूं, आप नहीं आ सकते, नो प्रॉब्लम, आपके ऊपर प्रेशर है कि आप अटेंड नहीं कर सकते जंतर मंतर में, नो प्रॉब्लम, मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि ये मजाक डेविड मुरा सिंह का मजाक नहीं, ये मजाक तिपरासा कम्युनिटी का है। जब बाहर के लोग देखते हैं कि इनके बीच में एकता नहीं है, थानसा नहीं है, तो नुकसान किसका है? आज ये जो पूरा मूवमेंट है, ये सिर्फ मेरे परिवार के लिए तो नहीं है, ये तो आपके परिवार को भी सुविधा मिलेगा, ये तो गरीब लोगों को भी सुविधा मिलेगा। अधिकार और प्रिविलेज दो अलग चीज होते हैं।
अधिकार मतलब 15 लाख तिपरासा को अधिकार, एजुकेशन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लैंड राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स। प्रिविलेज मतलब 20-21 लोगों को बॉडीगार्ड, घर, सैलरी, लाल बत्ती, पेंशन। हमको 21 लोगों को अधिकार देना है, प्रिविलेज देना है, वो 5 साल के बाद भी चला जाएगा, या 15 लाख को देना है, क्योंकि 15 लाख में वो 20-21 लोग भी होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और आपको अगर लगता है कि बुबाग्रा, प्रद्योत, जो भी आप बोलना चाहे, अगर आपको लगता है कि मैं आपका दुश्मन हूं, मैं आपका शत्रु नहीं हूं, और अगर आपको लगता है कि मैं हट जाऊंगा तो आई एम विलिंग टू लीव एवरीथिंग, मेरे लोगों को कुछ दे दो, मेरे लोगों को और उनके बच्चे को कुछ दे दो, मैं सामने से हट जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे लोगों को और मेरे नेक्स्ट जनरेशन को कुछ नहीं मिला तो मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूं, सरकार के संग लड़ने के लिए भी तैयार हूं, और मरने के लिए भी तैयार हूं। मैंने बहुत देखा है जिंदगी, और जिंदगी में अगर आप किसी को सहायता कर सकते हो, किसी के दिल में मुस्कान ला सकते हो, इफ यू कैन मेक समवन हैप्पी, अगर गरीब को आप हेल्प कर सकते हो, एक यूथ को एक आशा दे सकते हो, एक मां को एक घर के ऊपर छत दे सकते हो, एक भूखे को पेट में खाना दे सकते हो, एक यूथ को ट्यूशन फीस भर सकते हो, तो इसका आशीर्वाद आपको सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, ऊपर भी देयर इज गॉड, भगवान भी देगा। आज मैं डेविड मुरा सिंह के सपोर्ट में क्यों आया? क्योंकि वो तिपरा मोथा करता था? नहीं, क्योंकि उसने वो किया जो बहुत लीडर्स ने नहीं किया। आसान नहीं है इतना लंबा रास्ता लेकर पैदल चलना, पर उसने किया है। और जो रास्ता उसने लिया उसमें बहुत लोग ने मजाक भी उड़ाया, लेकिन David Mura Singh inspired me. He's inspired many people. So we will be there. I appeal to everyone जो नॉर्थ ईस्ट से भी है. You may be from Dimasa Hasao studying in Delhi. You may be a Bodo. You may be a Naga. You may be a Mizo. You could be a Chakma. You could be a Halam, Chorei. You could be Assamese. You could be Arunachali. Anyone. Please come. You could be a Maite. You could be a Kuki. You could be a Tangkul, anyone, come and support us. You could be a Bengali and you can come and support us. Because we are not fighting against any community. We are fighting for the existence and survival of our people. रोज बांग्लादेश से लोग आते हैं, 1-2 महीने के अंदर आधार कार्ड, राशन कार्ड मिल जाता है, नाम बदल देते हैं, और ये सिर्फ त्रिपुरा में हो रहा है। क्योंकि हम लोग को अभी भी लगता है कि बांग्लादेश हमारा दोस्त है, मित्र है। मैं जानता हूं कि बांग्लादेश हमारा मित्र नहीं है, लेकिन आज भी दिल में वही आशा है कि एक दिन बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल एक हो जाए। आप जानते नहीं हैं कि आपको घर से मार के निकाला गया था बांग्लादेश से। ये लोग कभी भी आपके दोस्त नहीं होंगे। आज भी क्रिश्चियंस, हिंदूज, बुद्धिस्ट को मारा जा रहा है बांग्लादेश में, तभी भी हम वही हमदर्दी दिखा रहे हैं बांग्लादेश के साथ जो उन्होंने कभी भी हमारे साथ नहीं दिखाया। आज भी चांस है कि हम सब एक हो जाए त्रिपुरा में और उनको जवाब दे जिसने असली से हमारे ऊपर अत्याचार किया। लेकिन इसके लिए आपको माफ करना एक दूसरे को पड़ेगा, एक दूसरे को। एज इंडियंस वी हैव टू स्टार्ट लविंग ईच अदर एंड वी हैव टू स्टार्ट फॉरगिविंग ईच अदर। मैं फाइनल रिक्वेस्ट करता हूं सबको कि 9 तारीख सितंबर में तो हम लोग रहेंगे जंतर मंतर में, त्रिपुरा में। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अपील, प्लीज नोट दिस। त्रिपुरा में 9 तारीख शाम को आप अपने गांव में, अगरतला में, तेलियामुरा में, कंचनपुर में, गंडतुईसा में, करमछरा में, अम्बासा में,
छामनु में, साब्रुम में, ख्वाई में, आश्रमबारी में, कमलपुर में, मांडाई में, विश्रामगंज में, चरीलाम में, गोलाघाटी में, जम्पुई जला में, सब जगह में, पानी सागर में, थालछरा में, अमरपुर में, कोरबुक में, सब जगह में, अपने ब्लॉक में, पार्टी नहीं, तिपरासा बनके, नो फ्लैग्स, सब निकलिए हर जुलाई लेकर और तिपरासा बनकर निकलिए और एक रैली कीजिए डिमांड करने के लिए कि हमारा बारे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चिंता करना पड़ेगा। आप सीपीएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मोथा हो, आईपीएफटी हो, आप कोई पार्टी भी नहीं करते हो, इस बार अपने बच्चे के बारे में चिंता कीजिए, बाहर निकलिए। प्रेशर हमको पार्टी से देने से कुछ नहीं मिलने वाला है, प्रेशर हमको एज अ कम्युनिटी, एज अ तोहफा देना पड़ेगा। और जब फायदा होगा तो वो भी पार्टी को फायदा नहीं, कम्युनिटी को फायदा होगा। थोड़ा सा हट के काम कीजिए। ये राजनीति ने हमको 75-80 साल में कुछ नहीं दिया है। इस बार टॉक एज द प्रेशर, डोंट बी वायलेंट, डोंट हेट एनीवन, डोंट हेट एनी रिलीजन, बट जस्ट लर्न टू लव ईच अदर। 9 तारीख सितंबर में आप निकलिए। मैं यहां में कर रहा हूं डेविड के सपोर्ट के साथ, हम लोग सब रहेंगे। मैं फिर से अनुरोध करता हूं जितेंद्र बाबू को, मैं फिर से अनुरोध करता हूं शुक्ला को, मैं फिर से अनुरोध करता हूं विकास को, प्रमोद रियांग को, मैं फिर से अनुरोध करता हूं सांतना चकमा को, मैं फिर से अनुरोध करता हूं सबको, प्रेम कुमार रियांग को, कि there will be no flags, but as the prasa, can we come together to fight for our next generation, for our children? क्योंकि अगर हम लोग आज फेल हो जाएंगे तो कल आपका बच्चा को कुछ नहीं मिलने वाला। दिस इज माई रिक्वेस्ट। और हाँ, आई लर्न टू फॉरगिव, मैं माफ करना जानता हूं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा अगर आप नहीं आए, कि भगवान, गॉड ऑलमाइटी, इनको माफ कीजिए, क्योंकि ये आज अपने बारे सोच रहे थे, इसके लिए कल हम सबका बच्चे का भविष्य खराब हुआ। ये पॉलिटिक्स नहीं है, दिस इज बिगर देन दैट। आई लव यू एंड गॉड ब्लेस यू टू ईच एंड एवरी वन। बेलाइनो हम बाय खुलुंगा।